श्री राम। नमस्कार। आज 14 सितंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 52 कर्म संन्यास योग। ये योग में भ्रमित अवस्था में जिसकी वैचारिकता संभ्रमित है, ज्ञान मिलने के बावजूद भी संभ्रमित है, ऐसे अर्जुन को जो सवाल मन में उपस्थित हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि हे केशव, कर्म करना जितना महत्वपूर्ण है वैसे ही तुमने कर्म संन्यास का भी महत्व बताया। अब ये दोनों का महत्व तुमने मुझे बताया है, इससे मेरे मन में ज़्यादा शंका उपस्थित हुई है। ये दोनों में से मैं क्या करूं? ये अवस्था, ये विचार मेरे मन में अभी चल रहे हैं। तो हे केशव, ये दोनों में से मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? इसमें कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है और मुझे चुनना चाहिए, उतना तुम बताओ। कर्म संन्यास योग से पहला श्लोक यहां से शुरू होता है। दूसरा श्लोक जिसमें शुरुआत है, श्री कृष्ण उवाच। पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, उवाच शब्द का अर्थ है कहा ही है, अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो कहा है उसमें आप कुछ बदलाव ला नहीं सकते, वो कहा ही है, यही प्रमाण है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन का मन की जो अवस्था है, संभ्रमित अवस्था है, और उन्होंने जो दो सवाल पूछे हैं भगवान श्री कृष्ण को, उसका भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। मनुष्य के जीवन में गुरु प्राप्त होना, शिक्षक प्राप्त होना, मार्गदर्शक प्राप्त होना, ये एक केवल अच्छा योग होना जरूरी है। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है, ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे पल आते हैं जहाँ पे इंसान को उस क्षण, उस पल किसी मार्गदर्शक की, किसी गुरुतुल्य इंसान की जरूरत होती है। और वो मिलना, ये सबसे बड़ा, वो आदमी के लिए जीवन में क्या कमाया, वो पुण्य का काम जो उसने कुछ कभी किया रहेगा, वो पुण्य फल ही कहा जा सकता है। क्योंकि सही वक्त पर मार्गदर्शन मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सही मार्गदर्शन मिलना ये एक योग के बराबर है। गलत रास्ते डालने के लिए कोई अलग से सीख लेनी नहीं पड़ती, वहाँ तो सब गुरु बैठे हुए हैं अलग अलग विभाग के, लेकिन वो विभाग से आपको अच्छा मार्ग दिखाने वाले, अच्छे मार्ग पर लेके जाने वाले कुछ ही गिने चुने हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, आपने अभी तक देखा रहेगा, अभी तो हम लोगों ने भगवद गीता शुरू की है, ये 5वां अध्याय है। ये 4 अध्याय में कहाँ पे भी भगवद गीता में ऐसा लिखा नहीं है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर, अर्जुन के सवालों से गुस्सा हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसके लिए है। कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इससे पहले मैं एक बात बता रहा हूँ। क्योंकि हमें जीवन व्यतीत करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
भगवान श्री कृष्ण ने ये सीख दी है कि कितना भी सवाल, कैसा भी हो, कैसा भी प्रश्न हो, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको सामने वाला जो सवाल पूछता है उसका जवाब देना ही पड़ेगा। भले आप सोच के दीजिए, लेकिन दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। और आजकल केवल उल्टा हो रहा है। कोई आदमी रास्ते से जाता है, रास्ते से जाने के समय कोई उसके बाजू से एक ज़ोर से आदमी निकल जाता है और वो उसका जो गाड़ी चला रहता है उसको लगता है कि कहीं उसका अंदाज गलत होता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मेरा अपघात हो जाता। इसके लिए गुस्सा करता है। घर में शोहर आता है तब उसको चाय नहीं मिलता तो वो गुस्सा करता है। पत्नी ने पति को कुछ लाने के लिए बताया रहता है, कुछ काम बताया रहता है, वो करता नहीं तो पत्नी गुस्सा हो जाती है। हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कभी कभी जो कारागिर है उनके हाथ से ठीक से काम नहीं होता, तब हम लोग गुस्सा करते हैं। अच्छे होटल में जाते हैं, उपहार में जाते हैं, अच्छा खाना हम लोग बताते हैं कि मुझे ये खाना है, वो होटल का नाम सुनकर हम वहाँ पे गए हुए रहते हैं और जब खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है तो गुस्सा आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि गुस्सा, ऐसा मैंने 2-3 जगह पढ़ा है, गुस्सा इंसान की अकल को ख़त्म कर देता है। आज दुनिया में जितने भी रक्तदाब के ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ रहेंगे, 90 से ऊपर ज़्यादा प्रतिशत लोगों को गुस्सा बहुत जल्द आता है। उसका कारण है कि शरीर के रक्तदाब में बदलाव हो जाता है और किसी को हृदय रोग होता है और बहुत सारे रोग हो जाते हैं। गुस्सा, किसी ने हल्का सा सवाल, बच्चे भी कभी कभी अपने माँ बाप को पढ़ाई के समय सवाल पूछते हैं तो उन्हें भी गुस्सा आता है। वास्तव में बच्चे की गलती क्या है? कुछ नहीं, उसे मालूम नहीं है, इसके लिए वो सवाल पूछता है, लेकिन गुस्सा आता है। कभी कभी हम लोग घर पे जाते हैं और न चाहते हुए भी हमारे फ़ोन की रिंग बजती है और हम लोग मन में वो ये करते हैं, अभी ये समय किसने फ़ोन किया, अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, अभी किसने फ़ोन किया। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर आपको किसी का फ़ोन आना पसंद नहीं है तो आप फ़ोन बंद करके रखें। कहने का मतलब यह है कि खुद की कृति में बदलाव इंसान कभी भी करता नहीं है और दूसरे से, सामने वाले से अपेक्षा करता है। यहाँ पे जो सवाल अर्जुन द्वारा पूछे गए हुए हैं उसमें एक भी सवाल का गुस्से से भगवान श्री कृष्ण ने जवाब नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी खासियत है। पहला गुण कौन सा लेना चाहिए था कि सहजता। भगवान श्री कृष्ण की ये सहजता है। कितने सवाल पूछता है, 10 बार तुमको बताया पर समझ में नहीं आता। इतने युद्ध तुमने लड़े हैं, वो क्या ऐसे ही लड़े हैं? ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी कहा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सहजता। ये बहुत जीवन में सहजता होना बहुत जरूरी है। जो अपने नसीब में है, खाना हो, पीना हो, काम हो, कपड़ा हो, गहने हो, संपत्ति हो, जो भी हो, जितने अपने नसीब में है उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। और जो अपने नसीब में नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम वो आइसक्रीम खाने जाते हैं, जैसे वो कुल्फ़ी आता है ना, वो खाना जाते हैं और बाजू में कोई एक आधा कुत्ता हमारे मुंह की तरफ देखता रहता है। अभी वो ना कुत्ता भौंकता है, बोल तो नहीं सकता,
फिर भी हमारी तरफ देखता रहता है और हम लोगों को ये पता हो जाता है कि इसे वो कुल्फ़ी चाहिए, लेकिन हम लोग देते नहीं है। कोई बात नहीं, वो कुत्ता आपके हाथ पे झड़प मार के आपके मुंह से वो छीन के तो नहीं लेके जा रहा है। वो बाजू में खड़ा है, आशावादी नज़र से ही आपकी तरफ देख रहा है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य के मन में विचार बदल जाते हैं और वो कुत्ते को वहाँ से हटा देता है, कोशिश करता है हटाने की। देखिए, यहाँ पे ना कुत्ते ने कुछ किया, ना कुत्ते ने भौंका है, केवल कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है। इससे ये गुस्से वाली प्रतिक्रिया है। उसके बाद क्या हो जाता है कि इसमें ये सोचने में वो जो लकड़ी के काठी को कुल्फ़ी जिससे बनाते हैं वो कुल्फ़ी गिर जाती है। अब आप तो उठा के खाएंगे नहीं, लेकिन आपका गुस्सा और बढ़ जाता है। ये कुत्ते की वजह से मेरी काटी के ये कुल्फ़ी गिर गई हाथ से, आइसक्रीम गिर गया, और आप उसे गाली देते हैं। और जैसे ही आप हट जाते हैं वो कुत्ता आके वो कुल्फ़ी खा जाता है। तो आपके मन में ये जो भ्रम खड़ा हुआ रहता है, वो जो शक पैदा होता है, निर्माण होता है, वो यकीन में बदल जाता है कि बस इसकी नज़र मुझे लग गई। वास्तव में ना वो कुत्ते का दोष था, वो दोष था आपकी सोच का। जितने समय में आपको वो कुल्फ़ी खाना चाहिए था, उस समय में आप अपनी सोच, वो कुत्ता मुझे मेरी तरफ देख रहा है, उसमें लगा देते हैं और कुल्फ़ी का, आइसक्रीम का, बर्फ़ का ये नैसर्गिक गुण है, वो कुछ क्षण में पिघल जाता है। लेकिन हम लोग गुस्सा वो जानवर के ऊपर निकालते हैं। अभी वो तो हाथ से पड़ा हुआ है तो वो कुत्ता खा ही लेता है, उसका तो पेट भरता है। मेरा कहने का मतलब है, न चाहते हुए भी केवल चाहत की इच्छा वो कुत्ते ने प्रकट की, और ये भगवान की देन है कि आपके हाथ से कुल्फ़ी नीचे गिर जाए और वो कुत्ते को खाना मिले। वो उसके नसीब में है, वो उसके नसीब में था, इसके लिए उसे मिला। ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग बात समझते नहीं है, ये सहजता समझते नहीं है। इसमें कुछ आसमान गिरा नहीं गिरा, 10 रुपए का वो आइसक्रीम रहता है, नहीं तो कुल्फ़ी रहती है, लेकिन उसके लिए मन पूरे दिन भर कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा गुस्से से होता जाता रहता है। इसका कारण ये है कि भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जिसके जो भला आप घर में खाना बनाएं, भला आप आपके साथ वो ऑफिस पे लेके जाए, अगर आपके नसीब में नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा। जैसे बोलते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसा ही हो जाता है। मैंने तो बहुत बार ये भी देखा है कि जहाँ पे इंसान कुछ खाता रहता है, लड्डू खाता है, ऐसा समझ लीजिए लड्डू खाता है। अब लड्डू खाने के समय उसमें से 1-2 दाना नीचे गिर जाता है। जो गिरा हुआ दाना है वो कोई आके चिट्टी खाती है, नहीं तो कबूतर खाता है। हम लोग उसको हटा देते हैं, हकल देते हैं और झाड़ू लेके वो मुंह से गिरा हुआ दाना कचरे में फेंक देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भगवान को भोग चढ़ाना और वहाँ पे मुंह से आपो आप क्रिया होके, ऑटोमेटिक क्रिया होके वो दाना नीचे गिरना, उसको चींटी ने देखना, चींटी ने आना वो खाना, नहीं तो कोई पंछी ने खाना, ये सब भगवान ने, वो परमात्मा ने तय किया हुआ है कि वो चींटी को, वो पंछी को आज का खाना, ये क्षण का खाना कहाँ से मिले। लेकिन हम लोग, हमारी सोच कभी बदलती नहीं है और हम लोग झाड़ू लेके वो हटा देते हैं कि यहाँ पे चींटी नहीं लगे। हम, मेरे घर में चींटियाँ आनी नहीं चाहिए। चींटी कितनी, इतनी, उसने आपके मुंह पे आके
खाना छीना नहीं, आपके यहाँ से गिरा, जो आप उठा के खाने वाले भी नहीं है वो खाना खाया। और बाद में क्या करते हैं, मुझे शनि का दोष है, मुझे राहु का दोष है, तो पानी में जाके मछलियों को खाना खिलाते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाते। तब कुत्तों को रोटी खिलाता है, क्यों? क्योंकि स्वार्थ के लिए। तब रोटी खिलाने से, मछलियों को खाना खिलाने से क्या मतलब है? भगवान लगता है इंसान को, कोई ज्योतिषी बताता है जाओ तुम्हारे कर्म बहुत बुरे हैं, बहते हुए पानी में ये छोड़ो, बहते पानी में वो छोड़ो। ये सब चीजें करने के बजाय अगर सहजता आप प्राप्त कर लेते हैं, हमारा जीवन व्यतीत करते समय रोज की दिनचर्या में सहजता आप मान लेते हैं, तो भी आपको अलग कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी माना, आप देव को देव मत मानो, जो आपको संभलता है उसे देव मानो। गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत ने सहारा दिया बारिश से, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उसकी पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो, उसने तो बहा दिया। ये कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है, प्रमाण है। भगवान ने कहा प्रमाण है, उसके आप कोई उसके ऊपर सवाल ही खड़ा नहीं कर सकते। इससे ऐसा नहीं होता कि जितने मंदिर है उसमें सब जो देवता है वो झूठे, वो नहीं कह रहा हूं। समझ लेना चाहिए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ये इसके लिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे, वहां पे एक बार भी, एक पल भी उनके मन में गुस्सा नहीं आया। नहीं तो कहते थे यार इतना युद्ध का क्षण है, आपका समय बर्बाद कर रहे हो, अभी जो ज्ञान दिया ठीक है भाई, तुमको कर्म करना है तो करो वरना मत करो। ऐसा कहा नहीं है, पूरे विश्व के लिए यह ज्ञान प्रदान किया है। एक एक धागा छोड़ रहे। अगर कोई आपके पास कोई धागा रहे और बस 10-15 धागा अगर एक साथ रहे तो आप उसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर एक एक धागा निकाल के तोड़े तो आप तोड़ सकते हैं। इंसान सब एक ही साथ तोड़ने जाता है, इसके लिए खुद के हाथ को जख्म करके लेता है। उसमें अहम भाव, उसमें भी अहम भाव आता है, मैं ये तोड़ सकता हूँ। क्यों भाई, उसमें तुम्हारी शक्ति क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो? ये बल है। जहाँ पे आप खर्च करोगे तो दूसरी जगह आपके शरीर में कहा तो उसकी कमतरता होनी ही है। इसके लिए यहाँ पे कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कर्म योग और कर्म संन्यास योग दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इंसान को कर्म योग करना चाहिए। मैंने कोई कृति नहीं की, मैंने कोई कार्य नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो संन्यास हो गया। पिछले भाग में मैंने कहा था कि इंसान को आखिरी वक्त तक खाने का इंतजाम करना पड़ता है, वो कर्म ही है। इंसान सांस लेता है, वो कर्म ही है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहता है, जो इंद्रिय जिसके ऊपर इंसान को गर्व रहता है, जो इंद्रियों के बलबूते पर सामने वाले की कीमत नहीं करता, अहम भाव मन में पैदा हो जाता है। जो पहलवान रहते हैं वो देखो, वो कुछ उसमें कोई प्रोटीन वगैरह खा के अपने बलदंड ऐसे मजबूत कर लेते हैं, लेकिन जब जो खाया हुआ है उसका गलत असर शरीर पे जब पड़ता है तब वो वेदनामय हो जाता है। जो शरीर के अंग से तुमने प्यार किया, जिससे पैसा कमाया, लोगों का मनोरंजन किया, वही जब दर्द देना चालू कर देते हैं तो इंसान को एहसास हो जाता है कि मुझे बहुत दर्द दे रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जितने लिंग है, जितने इंद्रिय है, ये सब आपके ही है।
लेकिन अगर उसमें वेदना निर्माण हो जाती है, उसमें वेदना जागृत हो जाती है, तो शोष क्लेश ये आपके मन को ही होता है। तब आप बोल सकते हैं कि ये हाथ मेरा, मेरी उंगली मेरे आँखों में गई, आप इसे तोड़ दो। बोल सकते? नहीं बोल सकते। जो उंगली के ऊपर भ्रम था, जो हाथ के ऊपर भ्रम था, वो गलती से मुझे ही, मेरा ही हाथ लग गया और गुस्सा हो गया और वो तोड़ दो, ऐसा बोल दिया। ऐसा कभी भी घटना पढ़ी है, सुनी है, देखी है? कभी नहीं होगा। क्योंकि इंसान को ये समझना ही नहीं है कि हमें क्या छोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा है कि कर्मयोग, कर्म करते समय अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे कोई काम नहीं करना है, मैंने सब त्याग दिया है, मैंने संन्यास ले लिया है, मैं साधु बन गया हूं, और उस समय अभी मेरी उपजीविका क्या है, मैं मेरा खाने पीने का व्यवस्था क्या करूं? वो सन्यासी हो, साधु हो, उसको वो जो अपना खाने का प्रबंध तो करना ही पड़ता है। अगर वो दूसरे से लेता है तो वो दूसरे के कर्म का लेता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक में कहा है। अगर आप भिक्षा मांगते हैं, अगर कोई, बहुत हम लोगों ने पढ़ा है कि घर घर जाके भिक्षा मांग लेते हैं, लेकिन वो भिक्षा के साथ जो इंसान भिक्षा देता है उसका कर्म का कुछ ना कुछ अंश, कर्म फल का, जो इंसान दान देता है उसके कर्म में जो कर्म फल है उसका कुछ अंश वो अनाज के साथ आपके झोली में आता है, वो आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 10 घर में जाके मैं भिक्षा मांगूं तो मेरा खाने का, मेरे पेट का प्रबंध हो गया, मैं सन्यासी हूं, मुझे कहा कुछ काम करने का जरूरत नहीं है। नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ने ही गलत बताया है। लेकिन जो इंसान भिक्षा मांगते मांगते ज्ञान का भी प्रसार करता है, जो भिक्षा लेता है लेकिन वो दूसरों के लिए दे देता है, दूसरों को प्रदान करता है, उसे भी भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी कहते हैं। लेकिन जो केवल खुद के लिए लेता है, स्वार्थी भाव से करता है कि काम धाम कुछ करना नहीं है, हाथ में झंडा ले लिया, माथे पे तिलक लगा दिया और बोल दिया मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे पैसा दो, मुझे भिक्षा दो, ये गलत है। वो साधु संत नहीं है। इसके लिए हर इंसान को अपना कर्म खुद को करना ही पड़ेगा और आखिरी सांस तक करना पड़ेगा, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन जो अर्जुन ने सवाल उठाया है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग सबसे बेहतर क्या है, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। श्री राम।